एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक लड़की का सीन जो असल में एक गॉडेस होती है और वो कहने लगती है बेल वो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक चीज़ से डरता है और हमें दिखाते हैं वो असल में एक बड़ा सा मॉन्स्टर से डरता है। इसका नाम होता है मिनाटोर। और तभी अगली सीन में दिखाता है बेल असल में लिली के साथ कहीं पर जा रहा होता है और उस टाइम पे बेल लिली के कान के ऊपर हाथ लगाने लगता है। उस टाइम पे लिली कहने लगती है बेल सामा आप ऐसा मत कीजिए, मुझे गुदगुदी होती है। और उस टाइम पे बेल कहने लगता है ओह सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मुझे छूने का मन किया। और बेल कहने लगता है तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूप है बहुत ही अच्छा है। और तभी लिली कहने लगती है असल में इस रूप की वजह से मुझे कोई भी लोग पहचान नहीं पाएगा और सब लोग सोचेंगे कि मैं उस दुकान के अंदर ही मर गई। और तभी बेल कहता है तो मैं समझ चुका हूँ। और तभी लिली कहने लगती है क्या ये ठीक रहेगा, मैंने आपको धोखा दिया है और मैं आपके साथ आपकी मेंबरशिप में जाऊँगी। और तभी बेल कहने लगता है हाँ ये ठीक रहेगा। और हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं मेन कैरेक्टर बेल का घर का सीन, जहाँ पर बेल कहने लगता है असल में ये है लिली और वो गॉडेस से लिली का इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। और उस टाइम बेल कहने लगता है तो ठीक है तुम दोनों यहीं पर बात करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय वगैरह बना के लाता हूँ। और तभी गॉडेस कहने लगती है हमारे पास तो बस 2 ही कप है, तो चलो हम दोनों एक कप में चाय पी लेंगे। और तभी बेल कहने लगता है आप बहुत ही अच्छा मजाक करते हैं गॉडेस। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारी गॉडेस कहने लगती है मैं मजाक नहीं कर रही थी। और हमें दूसरे सीन में दिखाए थे जहाँ पर हमारी गॉडेस लिली को कह रही होती है तुम वादा करो तुम कभी भी बेल को धोखा नहीं दोगे और हमारी एक अच्छी फैमिली बन के रहोगे। और तभी लिली कहने लगती है हाँ मैं कसम खाती हूँ कि मैं बेल सामा को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। और तभी गॉडेस कहने लगती है मुझे तुम पर भरोसा है। और उस टाइम फिर से कहने लगती है लेकिन सच बात बोलूँ तो मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि तुमने पहले भी हमारे बेल को धोखा दिया है और उसके साथ बहुत सारे एडवेंचर को धोखा दिया है। और हाँ तुम अभी मेरे सामने कैसी शक्ल बना रही हो, ऐसा करना बंद करो। और वो कहने लगती है तो ठीक है मैं अभी अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। और तभी वो कहने लगती है तो ठीक है तुम बेल के ऊपर अच्छे से नजर रखना वो क्या कर रहा है। और इस बात को सुन के ही हमारी लिली होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शौक में चली आती है। और तभी गॉडेस कहने लगती है हाँ ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन फिर भी जो बेल है वो असल में हर टाइम अपने और मुसीबत को ले आता है, तो इसलिए तुम उसके ऊपर नज़र रखना। और तभी इस बात को सुन के लिली थोड़ी सी खुश हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाते गॉडेस कहने लगती है तो ठीक है हम दोनों बीच में जो भी बातें हुई तुम उसको बेल को मत बताना। और तभी बेल वहाँ पर चला आता है और उसको गॉडेस पकड़ लेती है। और उस टाइम पे हमारा बेल बहुत शर्माने लगता है और लिली उसको देख के बहुत ज़्यादा शौक में चली आती है। और उस टाइम पे गॉडेस कहने लगती है फिर भी मैं तुमसे बहुत ही आगे रहूँगी बेल को पटाने में। और तभी लिली इस बात को देख के बहुत ज़्यादा परेशान में चली आती है। और उस टाइम पे लिली भी हमारे बेल को पकड़ लेती है। और उस टाइम हमें दिखा जाता है हमारा बेल उसको देख के बहुत हैरान होता है और कहने लगता है लिली तुम्हें क्या कर रही हो। और उस टाइम पे लिली भी कहने लगती है तो मैं बेल सामा के लिए गॉडेस से भी लड़ जाऊंगा। और हमें अगली सीन में दिखाया था बेल वहाँ से भागते चला आता और कहने लगता है मुझे गिल्ड ऑफिस में जाना है। और तभी वो दोनों कहने लगते हैं बेल रुक जाओ। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वहीं पर हाँ मेन कैरेक्टर बेल घर के बाहर जाकर सोच रहा होता है, असल में वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और हमें अगली सीन में दिखाया था गिल्ड ऑफिस का सीन, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बेल गिल्ड ऑफिस के अंदर जाके एनासान को ढूंढ रहा होता है और वो कह रहा होता है एनासान कहाँ पर है। और वो एक चीज़ को नोटिस करता है एनासान के पास हमारी एज बैठी हुई होती है। और उस टाइम पे एज को हाँ मेन कैरेक्टर देख के बहुत ज़्यादा परेशान में चला आता है। और तभी एना कहने लगती है बेल तुम कहाँ पर जा रहे हो। असल में बेल एज को देख के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके सामने एक बॉडी बिल्डर आदमी चला आता है जिसको टकराते हैं वो नीचे गिर जाता है। और तभी उसके सामने फिर से हमारी एज चली आती है और कहने लगती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। और उस टाइम पे बेल कहने लगता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो और बहुत शर्मा रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है एज और बेल बहुत दोनों बातें कर रहे होते हैं। और तभी एज कहने लगती है तुमने कल 10th फ्लोर पर इस चीज़ को गिरा के चले आए थे। और तभी बेल कहने लगता है ये आपको कैसे मिला, शायद से आप कल मुझे बचाए थे। और उस टाइम पे हमारी एज खड़े होकर कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना, शायद से तुम्हें कोई बात मुझसे डरा रही है। और तभी बेल कहने लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, असल में मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी क्योंकि मैं आपको हर टाइम देखते ही भाग जाता था, असल में ये मेरी गलती है। और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारी एज इस बात को देख के थोड़ी सी खुश हो रही थी। और हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं इसको देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बेल थोड़ा शर्माने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है और तभी एज कहने लगती तुम बहुत ही 10th फ्लोर पर पहुंच चुके हो। और उस टाइम पे बेल उसको मना करते हुए कहने लगता है नहीं आप गलत हो, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, असल में मैं एक गोल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ।
और उस टाइम एज कहने लगती है क्या कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें लड़ना सिखा सके। और बेल कहता है नहीं। तभी एज कहने लगती है तो ठीक है, मैं आज से तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगी और लड़ना सिखाऊंगी। और तभी इस बात को लेके हमारा बेल बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं एक ब्रिज का सीन जहाँ पर एज और बेल वो दोनों खड़े हुए थे। और तभी बेल कहने लगता है तो तुम मुझे किस तरह से लड़ना सिखाओगी। और तभी एज कहने लगती है असल में मैं कल रात से इस बात को सोच रही थी लेकिन मुझे कोई ख्याल आ ही नहीं रहा था। और तभी एज कहने लगती है क्या तुम मुझे अपना जो हथियार मतलब जो चाकू तुम दे सकते हो। और तभी बेल उसको अपना चाकू दे देता है। और उस टाइम पे एज उस चाकू को पकड़ते बहुत ही अलग अलग तरीके से पोज करने लगती है और कहती है क्या तुम इस तरह से फाइटिंग करने के टाइम ऐसे करते हो। और उस टाइम पे हम मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है पक्का ये बुद्धू है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हाँ मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे ठीक से करना चाहिए। और उस टाइम पे शॉर्ट प्रिंसेस मतलब एज हमारे मेन कैरेक्टर बेल को एक जोरदार किक मारती है और वो किक सीधे उसके मुंह में जाके लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था मेन कैरेक्टर जो बेल होता है वो सीधे नीचे जाके गिरता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम पे बेल कहने लगता है वो पक्का एक बुद्धू है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस टाइम पे एज कहने लगती है कि आप ठीक हो। और तभी बेल कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी एज कहने लगती है चलो हम लड़ते हैं। और तभी बेल कहता है तो ठीक ये सही आइडिया रहेगा। और तभी एज अपने स्वॉर्ड को अलग रखते हुए उसके कवर से उसके साथ लड़ने लगता है। और तभी हम मेन कैरेक्टर बेल उससे लड़ने के लिए अपने चाकू को भी बाहर निकालता है। और हमें दिखाया था उस टाइम पे एज कहने लगती है मुझे लगता है तुम एक डरपोक हो। असल में खुद को बचाने के लिए डरना असल में एक अच्छी बात है लेकिन दूसरों को बचाने के लिए डरपोक होना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और इस बात को देखते हुए हम मेन कैरेक्टर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो एक फ्लैशबैक को देखने लगता है। असल में वो उस टाइम देखता है उस बड़े से मॉन्स्टर मिनाटोर के बारे में। और तभी हम मेन कैरेक्टर बेल हमारी एज के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और एज उस सभी अटैक से बचते हुए हमारे बेल को मारने लगती है। और हमें अगले समय दिखाते हैं एज कहने लगती है तुम्हारे अंदर एबिलिटी की कमी है। और तभी बेल कहने लगता है तो ठीक है मुझे दोबारा से कोशिश करने दो। और हमें उस टाइम में दिखाया था मेन कैरेक्टर बेल एज की सारे अटैक से बचते हुए एज को बस स्टेप करने वाला होता है और वो कहने लगता है मैं ये कर दूंगा। लेकिन उस टाइम पे हमारी जो एज होती है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हुए हमें मेन कैरेक्टर बेल के ऊपर एक वार करती है। और हमें अगली सीन में दिखाता है लड़ते लड़ते सुबह हो चुकी होती है। और उस टाइम पे हम मेन कैरेक्टर बेल अभी भी नहीं रुकता है, वो एज के ऊपर हमला करता जा रहा होता है। लेकिन हमारी जो एज होती है वो उसके सारे हमलों से बच रही होती है और आखिर में वो हमारे मेन कैरेक्टर बेल को हर टाइम हरा देती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था मेन कैरेक्टर बेल अचानक से बेहोश हो जाता है और उस टाइम में फिर से वो अपने आंखें खोलता है और अपने होश में आता है और उस टाइम में बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और हमें दिखाया था इस तरह से हमारा मेन कैरेक्टर बेल हर टाइम इस तरह से एज से मार खाता है और फिर से बेहोश होकर चिल्लाने लगता है। और हमें अगली सीन में दिखाया जब वो होश में आता है उस टाइम एज कहने लगती है सो क्या तुम ठीक हो। और तभी बेल कहने लगता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे इतने बार हार चुका हूँ। और उस टाइम पे एज कहने लगती है तुम इतने ज़्यादा मजबूत होना क्यों चाहते हो। और उस टाइम पे बेल कहने लगता है क्या पावरफुल, असल में मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं बस बहुत ही कमज़ोर हूँ। उस टाइम पे बेल कहने लगता है असल में मैं एक इंसान को पसंद करता हूँ जिसको मैं पाना चाहता हूँ और मैं उसके लेवल तक जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतना पावरफुल होना चाहता हूँ। और तभी एज कहने लगती है तो मैं समझ चुकी हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। और तभी एज कहने लगती है तो चलो हम लोग सोने का प्रैक्टिस करते हैं। असल में जो दुकान के अंदर तुम्हें कभी भी कहीं भी सोने की ज़रूरत हो सकती है तो चलो इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। और तभी एज कहने लगती है असल में ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और हमें अगले समय दिखाया तो वहीं पर हमारी एज उस टाइम में सो जाती है और तभी वो कहने लगती है क्या तुम नहीं सोओगे। और तभी बेल भी वहाँ सो जाता है और हमें अगले समय दिखाया तो वहीं पर ही बेल अपने साइड को देखने लगता है। और हमें अगले समय दिखाया तो वो नोटिस करता है जो हमारी एज होती है वो पूरे नींद में सो चुकी होती है। और उस टाइम में बेल वहीं पर बैठते हुए कहता है क्या वो इतनी जल्दी सो चुकी है, मुझे यकीन नहीं होता। और हमें अगली सीन में दिखाता है मेन कैरेक्टर बेल के दिमाग में कुछ अजीब सी चीज़ चल रही होती है और उस टाइम पे वो हमारे एज को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उस टाइम हमारी जो एज होती है वो कहने लगती है रुक जाओ। और उस टाइम पे बेल इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है क्या वो अभी सोई नहीं है। और तभी वहाँ से भागते हुए बहुत ज़्यादा पीछे चला आता है और उस टाइम एज फिर से कहती है तुम रुक जाओ। और तभी बेल को एहसास होता है वो सब सपने में कह रही है। और तभी बेल कहने लगता है मैं सब क्या कर रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शाम हो चुकी होती है और उस टाइम पे हमारे मेन कैरेक्टर बेल और एज वो दोनों बाजार में कहीं पे घूम रहे होते हैं। और उस टाइम पे एज कहने लगती है चलो हमें भूख लगी है, चलो कुछ खाना खा लेते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है ओ सॉरी मुझे भूख नहीं लगा है। और तभी मेन कैरेक्टर बेल के पेट से
थोड़ा सा आवाज़ आने लगती है। और उस टाइम पे हमारे एज कहते तुम चिंता मत करो, मुझे भूख लगी है, चलो हम लोग कुछ खाना खाते हैं। और हमें अगली सीन में दिखा वहीं पर ही एज कहने लगती है मुझे 2 पोटैटो फ्राइज दो और उसके साथ लाल चटनी थोड़ा एक्स्ट्रा देना। और तब इस बात को देखते हुए हमारा बेल थोड़ा शौक हो जाता है और वो नोटिस करता है उसके सामने उसकी गॉडेस उस दुकान में काम कर रही थी। और तभी हमारी गॉडेस और बेल वो दोनों एक दूसरे को नोटिस कर लेते हैं। और उस टाइम हमारी जो गॉडेस होती है वो बेल को बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। और तभी हमें दिखा है वो बेल को भी चढ़ते हुए कहती है बेल मैं हर टाइम देखती हूँ तुम जब भी मुझसे मिलते हो तुम एक न्यू माल को लेके आते हो, असल में आज इस बार ये लड़की। और तब बेल कहने लगता है आप गलत समझ रहे हो। और हमें अगले सीन में दिखाता है सूरज ढलने वाला होता है और उस टाइम पे बेल अपने गॉडेस से माफी मांगने लगता है। और हमें दिखाता है वो कह रहा है असल में जो लोकी परिवार की जो एज जब वो मुझे स्वॉर्ड फाइट और लड़ना सिखा रही है, जब तक वो सभी लोग एक दूसरे मिशन पर ना जाए तब तक वो मुझे सिखाती रहेगी, शायद 2 दिन के बाद वो दूसरे मिशन पर चली जाएगी। और तभी गॉडेस कहने लगती है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एज को कहती हूँ कि वो तुमसे दूर रहे। और हाँ तुमने यदि मेरे बेल को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और हाँ खासकर तुम मेरे बेल से दूर ही रहना। और हमें अगली सीन में दिखाया तो इतना कहते वह बेल के ऊपर फिर से चढ़ने लगती है। और हमें दिखाते हैं बेल कहने लगता है आप क्या कर रही हो, आप एक गॉडेस हो। और उस टाइम पे हमारी गॉडेस कहने लगती है ओह सॉरी मुझे माफ़ कर देना, इतना कहते वहाँ से हट जाती है। और हमें दिखाते उस टाइम पे बेल दूर से गिरता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं बेल के पास हमारी एज आती है और कहने लगती है तुम्हारे पास एक अच्छी गॉडेस है। और तब बेल कहते हैं हाँ तूने सही कहा। और हमें अगले सीन में दिखाते दुकान के अंदर एक आदमी का सीन, और वो कहने लगता है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है वो मेरे लेवल के नहीं है। और उस टाइम पे वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर मतलब मिनाटोर बाहर निकल के आता है। और हमें दिखाया था वो मिनाटोर असल में बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है वो आदमी कहने लगता है तो मुझे लगता है तुम थोड़े पावरफुल हो। और उस टाइम पे वो मिनाटोर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी उसके हथियार को पकड़ लेता है और आखिर में वो उस हथियार को ही तोड़ डालता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर वो मिनाटोर बहुत ही गुस्से में चला आता है और वो आदमी कहता है लो तुम मेरे हथियार से मुझे बात करो। और तब वो मिनाटोर उसके हथियार पकड़ने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो मिनाटोर उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो उसको हरा नहीं पाता। और हमें दिखाया था उस टाइम पे वो मिनाटोर बहुत गुस्से में चला आता है और बहुत सारे अपने सिंग का यूज करते उस बंदे को मारने लगता है, लेकिन वो जो अननोन पर्सन होता है वो अपने पावर का यूज करते हुए उस मिनाटोर का उस मॉन्स्टर मिनाटोर का जो सिंग होता है उसको तोड़ डालता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था उस टाइम पे वो आदमी कहने लगता है मुझे लगता है तुम मेरे लेवल के नहीं हो तो ठीक है तुम खड़े हो जा। और उस टाइम में वो मिनाटोर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर वो आदमी अटैक करने लगता है। और उसके बाद वो कहने लगता है तुम्हारे ऊपर तो मेरे कोई भी हथियार का असर नहीं हो रहा, मेरा हथियार टूट जा रहा है। और वो मिनाटोर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वही मेरे वो आदमी कहता है तो तुम मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहोगे, अभी मैं जो भी कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। और उसकी साथ ही गाइस आज के डार्माजी सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 का जो स्टोरी लाइन था वही फिर एंड होता है। यदि आप सभी लोग इस एनिमे सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लो, और जो भी चैनल पर नया आ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन और इस एनिमे का आगे का एपिसोड कंटिन्यू करते रहेंगे। सो गाइस चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।